बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो बेटे, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल स्ट्रेटजीज़ ऑन गेटिंग एंड यूजिंग फूड। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एनिमल्स कितने तरीके से अपनी फूड लेते हैं, मतलब कि इनके अंदर जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो कौन कौन से होते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर इसको शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम सिंपल से शुरू करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ को जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं वो वाले एनिमल्स जो कि डायरेक्ट अपनी फूड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ प्रोटिस्टा आते हैं और कुछ छोटे सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स आते हैं। तो जैसे जैसे एनिमल्स कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ को जाते जाते हैं, उनके अंदर हर बॉडी सिस्टम की तरह से न्यूट्रिशन और डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये भी मज़ीद कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसके अंदर से कुछ मेजर या फेमस वाली हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि ये टोटल नहीं है, इसके अलावा और भी होती हैं, जितनी हम कोर्स में पढ़ेंगे इसके अलावा भी होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एनिमल्स के दो ग्रुप्स, एक कंटिन्यूस फीडर होते हैं और दूसरे डिसकंटिन्यूस फीडर होते हैं। तो कंटिन्यूस फीडर वो वाले एनिमल्स होते हैं जो लगातार सारा दिन सारी रात कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और डिसकंटिन्यूस फीडर वो जो दिन में 2 बार 3 बार या 4 बार खाना खाते हैं, उसके इन बिटवीन मतलब कि एक खाना खाने से लेके अगले खाने के टाइम के दरमियान में कुछ नहीं खाते। तो जो कंटिन्यूस फीडर्स होते हैं, या तो ये स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं या ये बिल्कुल एक जगह पे पड़े पड़े अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसकी एक एग्जांपल्स के अंदर पानी के अंदर रहने वाले सस्पेंशन फीडर, यानी कि जो पानी के अंदर से छान के अपने छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स वगैरह पैदा करते हैं, वो आते हैं। इसके अंदर ट्यूब वर्म्स आते हैं, यानी कि एक वर्म लाइक एनिमल होता है सुंडे की तरह का, उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक ट्यूब होती है, मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, उसके अंदर रहते हैं, जिस तरह से कोरल्स हैं। और क्लैम्स यानी कि जो सीपियाँ वगैरह होती हैं, तो ये एक ही जगह पे पड़े रहते हैं और उनके आसपास जो पानी होता है उसके अंदर से छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को छान के खाते रहते हैं। इसके बरक्स जो डिसकंटिन्यूस फीडर्स होते हैं, ये एक्टिव हाईली मोबाइल, यानी कि सारा दिन इधर उधर बड़ी स्पीड में घूम फिर सकते हैं। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के पार्ट्स बने होते हैं और हर हिस्से का एक स्पेशल फंक्शन होता है। तो ये जो फूड खाते हैं, चूँकि इन्होंने लगातार नहीं खाना, इसलिए एक ही बार काफ़ी ज़्यादा फूड की क्वांटिटी खा लेते हैं। इसके अंदर कई गोश्त खोर एग्जांपल्स हैं, मतलब कि कार्निवोरस एनिमल्स हैं। ये अपने शिकार का पीछा करते हैं और उसको मार के खा लेते हैं। तो शिकार का पीछा करने पे अच्छी खासी मेहनत लगती है, इसलिए वो बड़े जानवर का शिकार करते हैं ताकि एक बार जब उसको पकड़ लें तो इनकी मेहनत भी वसूल हो जाए और दूसरा ये कि उनका पेट अच्छी तरह से भर जाए। इसके अंदर कॉमन एग्जांपल है ये जो शेर चीते होते हैं, ये नॉर्मली अपने से बड़े साइज़ के जानवर जिस तरह से जंगली भैंसे वगैरह इनका शिकार कर रहे होते हैं ताकि उसको तसल्ली से पेट भर के खा सकें। उसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर आपको पता है कि स्टमक आता है सबसे पहले, जो कि फ़ूड को स्टोर करने का काम करता है, पार्सली डाइजेस्ट करने का। फूड आहिस्ता आहिस्ता उसमें से आगे कुचलती जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। इसके बरक्स जो कंटिन्यूस फीडिंग एनिमल्स होते हैं सिंपल वाले, उनमें इस तरह का स्टमक या इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। दूसरा जो मेजर ग्रुप है डिसकंटिन्यूस फीडर के अंदर, वो है हर्बीवोरस एनिमल, जो कि प्लांट्स या प्लांट मटेरियल को खाते हैं। तो ये खाने में वक्त तो ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन होते ये भी डिसकंटिन्यूस फीडर ही हैं। इसकी एग्जांपल्स आपने ख़ुद देखी होंगी। किसी ने घर में कैट या डॉग रखा है तो उसको खाना डालें तो बमुश्किल 1 से 2 मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर देगा। गाय भैंस बकरी इसके आगे चारा रख दें, इसने आहिस्ता आहिस्ता मुँह चलाई रखना, 1.5-2 घंटे उसको खाने में लगा देने। तो ये जो एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस, इनके लाइफस्टाइल के अंदर एक एक्टिविटी होती है, उसको
एक तो ग्रेजिंग होती है ना, यानी कि कुछ चारा वगैरह पौधे इनको मिल गए, उसको उन्होंने चाट लिया या खा लिया। दूसरा होता है ब्राउजिंग, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते हैं, रास्ते में जो खाने वाली चीज़ मिलती है उसको ये खा लेते हैं। तो अब इसमें मसला ये है कि जब ये एक एनिमल अपने इलाके से ज़रा दूर चला जाएगा और खाने की तलाश में फिरता फिरता काफ़ी आगे चला जाएगा, तो ख़तरा होता है कि रास्ते में कोई प्रेडेटर उसको पकड़ के खा ले। इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुदरती तौर पे इस तरह का होता है कि अगर एक बार इनको को खाने की चीज़ मिले तो ये उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में ही अपने पेट में स्टोर कर लेते हैं, यानी कि अपने स्टमक में, और बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करते रहते हैं। जिन लोगों ने गाय भैंस वगैरह रखी हैं उनको पता है कि गाय या भैंस जो एवरेज साइज़ की होती है, एक दिन के अंदर 1.5 से 2 मन चारा, यानी कि 60 से लेके 80 kg फूड आसानी से खा लेती है। और जो बड़े जानवर होते हैं हर्बीवोरस, लेकिन गाय भैंस से बड़े साइज़ के, इसके अंदर आते हैं ये दरियाई घोड़े वगैरह, और जो हाथी होते हैं ये इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं एक ही दिन में। तो इनके अंदर सबसे पहले अब एनिमल्स में जो हम स्ट्रेटजी पढ़ेंगे वो है सस्पेंशन फीडर। सस्पेंशन कहते हैं इस तरह के सॉल्यूशन को जिसमें जो पार्टिकल्स हैं आपको विजिबली बड़े बड़े नज़र आते हैं। बुखार वगैरह का सिरप भी होता है सस्पेंशन, जिसको गर्म पानी डाल के बनाते हैं और हिला के यूज़ करते हैं। तो ये एनिमल अपने आसपास मौजूद पानी के अंदर से जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको किसी ना किसी मेथड से या तो कैप्चर कर लेते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी में कुछ स्टिकी मटेरियल होता है, फूड पार्टिकल उससे चिपक जाते हैं और उसको फिर ये निगल लेते हैं, या फिर ये पानी को फ़िल्टर करते हैं और उसके अंदर जो छोटे मोटे एनिमल्स हैं उनको खा लेते हैं। तो इनकी फीडिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर 3 स्टेप आते हैं। पहले स्टेप के अंदर जो भी इनका फीडिंग स्ट्रक्चर माउथ है या गिल्स यूज़ करते हैं फीडिंग के लिए, उसके ऊपर से पानी को गुजारते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर पानी में से जो फूड पार्टिकल्स उनको अलहदा कर लेते हैं, और तीसरे स्टेप के अंदर ये जो फूड पार्टिकल या न्यूट्रिएंट्स हैं इसको अपने माउथ या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी ओपनिंग होती है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसके अंदर आते हैं जो एनिमल इस कैटेगरी में आते हैं जो सस्पेंशन फीडर हैं, इसमें स्पॉन्जेस आते हैं, फाइलम पोरीफ्रा, उसके बाद एसिडियंस आते हैं यानी कि हेमिकोडेटा, ब्रेंकियोपॉड्स वगैरह आते हैं। ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं एक्टोप्रोट और एंटोप्रोट हैं। उसके बाद फोरोनिड्स हैं, बाइवेल यानी कि सिपियाँ वगैरह, और क्रस्टेशियन की बहुत सारी टाइप्स आती हैं। इसके अलावा इसमें पॉलीकीट्स आते हैं यानी कि नेरीज़ वगैरह, और इसमें गैस्ट्रोपोड यानी कि स्नेल्स वगैरह की बहुत सारी टाइप्स, और कुछ नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स यानी कि ये एसिडियंस वगैरह के ही रिश्तेदार ये सस्पेंशन फीडर्स के अंदर आते हैं। तो ये बेटे स्पॉन्जेस होते हैं, ये मतलब कि ये जो पाइप लाइक एनिमल नज़र आ रहे हैं ये स्पॉन्जेस हैं, ठीक है। ये एसिडियंस हैं, देखने में ये भी स्पॉन्जेस की तरह के ही लगते हैं, लेकिन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पॉन्जेस से बहुत आगे हैं। पिछले सेमेस्टर के अंदर आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा तक जितने भी एनिमल्स पढ़े थे ये टेक्निकली उनसे ऊपर वाले लेवल पे आते हैं, लेकिन देखने में सिंपल लगते हैं, ठीक है। ये भी एसिडियंस होते हैं, ये एक्टोप्रोक्ट होते हैं, कॉलोनियल एनिमल है, मतलब कि बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं ये भी। अब इसके अंदर आप देखें कि इनका ये जो स्ट्रक्चर है, बल्कि पिछली पिक्चर में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये जो फीदर लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए कि फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए, तो ये सारे पोर्शन में कोई भी फूड पार्टिकल अटैच होता है ये उसको मूव करके यहाँ पे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुँचा देते हैं, ठीक हो गया। ये भी एक्टोप्रोक्ट्स ही हैं, ये एंटोप्रोक्ट हैं। इसके भी इर्द गिर्द ये फीदर लाइक इसके टेंटिकल्स होते हैं जो कि फ़ूड को कैप्चर करते हैं छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, और दरमियान में डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वहाँ पे पहुँचा देते हैं, ठीक है। ये फोरोनिड्स आते हैं। अब इसके अंदर भी ये चारों तरफ ये जो फीदर लाइक टेंटिकल्स हैं इसके ऊपर बारीक बारीक जिस तरह परिंदों के परों पे छोटे छोटे बने उतने फिलामेंट्स इस पे भी बने हुए हैं। काम इसका ये है कि फ़ूड को कैप्चर करना और दरमियान में इसका माउथ है वहाँ तक पहुँचा देना, ठीक है। ये भी फोरोनिड की ही एक दूसरी स्पीशीज़ है, और ये भी। तो अब इसका इतना कम्प्लेक्स और इतना फैला हुआ स्ट्रक्चर इसीलिए है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए और
ज़्यादा से ज़्यादा फूड पार्टिकल्स को कैप्चर किया जा सके, क्योंकि ये एनिमल एक ही जगह पे लगा रहता है, ये यहाँ से चल के किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। इसलिए पानी के साथ जो चीज़ इस तक आ गई वही इसका रिज़्क है, इसके अलावा ये ख़ुद से उसके पीछे नहीं जा सकता। फिर आती है क्लास बाइवेल्विया के मेंबर। इसमें आती हैं सीपियाँ वगैरह, ये सी शेल्स होते हैं। अब ये सी शेल के अंदर भी एनिमल होता है जो कि फ़िल्टर फीडर होता है। ये एक ज़िंदा बाइवेल्व दिखाया गया। अब इसके अंदर ये देखिएगा कि दरमियान में ये जो कंघी की तरह के दंदाने बने हुए हैं, यहाँ पे ये इसके गिल्स होते हैं और यहीं से जब पानी गुजरता है तो ये उसको फ़िल्टर करके उसमें से फूड पार्टिकल्स को अलहदा कर लेता है। उसके बाद क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोडा का ग्रुप है। इसके अंदर केकड़े वगैरह आते हैं, लेकिन इसके अंदर छोटे साइज़ के एनिमल्स भी आते हैं, जिसके अंदर फेरी श्रिम्प्स आते हैं और ब्राइन श्रिम्प्स वगैरह आते हैं, जिस तरह से आपके सामने बने हुए हैं। तो ये 1-2 सेंटीमीटर साइज़ के एनिमल्स होते हैं और पानी में मौजूद छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को या छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को खाते हैं। उसके बाद पॉलीकीट्स भी इसी ग्रुप के अंदर आते हैं। इसके अंदर नेरीज़ और इससे मिलते जुलते जितने भी इसके रिलेटिव्स हैं वो आते हैं, इनकी पिक्चर्स हैं। उसके बाद गैस्ट्रोपॉड, और गैस्ट्रोपॉड के अंदर मोर स्पेसिफ़िकली वो वाले गैस्ट्रोपॉड जो पानी के अंदर रहते हैं। इनको कॉमन वर्ड्स के अंदर स्नेल्स कहा जाता है। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। शेल के अंदर एक एनिमल होता है और इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि फिर खुश्की पे भी पाई जाती हैं। वो सस्पेंशन फीडर या फ़िल्टर फीडर नहीं होते, क्योंकि वो हवा में रहते हैं, पानी में नहीं। तो ये इसकी पिक्चर है। ये आपको जैसे पहले बताया था कि इसके अंदर ये कंघी की तरह से इसके गिल्स होते हैं और जब उसके ऊपर से पानी गुज़रता है तो गैस एक्सचेंज भी होता है और ये पानी के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर कर लेता है। अगला ग्रुप आता है डिपॉजिट फीडर का। तो इसके अंदर जो एनिमल्स हैं ये ओमनिवोरस होते हैं, यानी कि ये एनिमल प्लांट बेस्ड कुछ भी चीज़ें खा लेते हैं। तो ये पाए जाते हैं बॉटम के ऊपर, मतलब कि अगर समंदर के अंदर हैं तो ये समंदर की तह में पाए जाएंगे जो रेत और कीचड़ है, और अगर खुश्की पे हैं तो ये मिट्टी के अंदर पाए जाएंगे। तो मिट्टी के अंदर जो भी गले सड़े ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, चाहे वो जानवरों से आए हैं या पौधों से आए हैं, ये उनको बतौर फूड यूज़ करते हैं। तरीका इनका खाने का ये होता है कि ये डायरेक्ट मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट मिक्स होते हैं, मिट्टी को ही निगल देते हैं। उसके बाद इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर न्यूट्रिएंट्स उससे अलहदा हो जाते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मिट्टी को एज इट अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये वाला जो फीडिंग का मेथड है ये पॉलीकीट्स के अंदर मिलता है, कुछ स्नेल्स के अंदर मिलता है, सी अर्चन्स के अंदर और अर्थवर्म्स के अंदर जो कि केंचुए वगैरह होते हैं। कुछ डिपॉजिट फीडर ऐसे होते हैं कि ये माउथ की बजाय टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे सेडिमेंट्स यानी कि रेत मिट्टी कीचड़ वगैरह को खाते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर सी क्यूकम्बर्स आते हैं, उसके बाद साइपंक्यूलन्स आते हैं, क्लैम यानी कि सीपियाँ बाइवेल्वियस की कुछ टाइप्स हैं, और पॉलीकीट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ एनिमल्स इसमें से अभी हमने देख लिए, उसके बाद जो नहीं देखे इसमें से ये अर्थवर्म है जिसको केंचुआ कहते हैं, और ये स्नेल यानी कि गैस्ट्रोपोड की वो टाइप है जो कि खुश्की पर पाई जाती है। ठीक है, ये साइपंक्यूलन्स हैं, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। ये सी अर्चन्स हैं, ये रेड और पर्पल जो होते हैं, और ये सी क्यूकम्बर है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, उसमें से एक ये भी है। ठीक है, और ये इनकी इंटरनल एनाटॉमी दिखाई गई है, यानी कि ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर से मिट्टी वगैरह गुजरती है, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स इसके ऊपर नज़र आ रही हैं, और बाकी यहाँ से मतलब कि गुजरते 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 आकर लास्ट पे एक्सक्रीट हो जाती है। फिर आते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। तो हर्बीवोरी, हर्बा का मतलब होता है प्लांट, वो रेयर का मतलब होता है खाना, यानी कि पौधे खाने वाले एनिमल। तो मैक्रोस्कोपिक फीडर होते हैं, यानी कि बड़े साइज़ के प्लांट्स को खाते हैं। और ये जो स्ट्रेटजी है इसके लिए एनिमल के पास कोई इस तरह का फीडिंग अपरेटस या उसके अंदर कोई दांत वगैरह होते हैं, जिससे ये प्लांट की बॉडी को कट करके उसको पीस करके चबा सके और उसके बाद निगल सके।
तो कई इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये वाला सिस्टम पाया जाता है, यानी कि चीज़ों को इन्वर्टिब्रेट्स भी काट के उसके पीस कर सकते हैं। और कई वर्टिब्रेट यानी कि जो बड़े कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनके अंदर बाकायदा किस्म के दांत होते हैं जिनके साथ मसल्स अटैच होते हैं, यानी कि ये जो जबड़े होते हैं मैंडिबल, जिससे वो बिल्कुल सख्त वाले प्लांट मटेरियल को भी क्रश करके खा लेते हैं। एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि ये जो गाय भैंसें वगैरह होती हैं, ये हाथी है, इनके दांत चौड़े और पक्के वाले होते हैं, इसलिए ये जो तूड़ी वगैरह मतलब कि भूसा बिल्कुल खुश्क है उसको भी खा लेते हैं। इसके अलावा गन्ने, साबुत गन्ने छिलकों समेत ये उसको भी चबा के बड़े आराम से छिलके समेत खा लेते हैं। लेकिन इंसान ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ना तो दांत वैसे हैं और ना ही हमारा दांतों के साथ जो मतलब मैंडिबल, जबड़े और उसके मसल्स हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस किस्म के हैं। उसके बाद कई इनवर्टिब्रेट्स हैं जिसके अंदर हर्बीवोरी पाई जाती है। इसमें मोलस्का की कई टाइप्स आती हैं, पॉलीकीट्स की कई टाइप्स आती हैं, आर्थ्रोपोडा यानी कि कीड़े मकोड़े, और सी अर्चिन, इनकी कई टाइप्स आती हैं।